पर ना भैया, तो ज्यादा नहीं तो महीने में एक दिन ऐसा निर्धारित करिए जब एक दिन आप अपने बच्चों को अपने रामचरितमानस के बारे में कुछ सुनाएं, भागवत के बारे में कुछ सुनाएं। प्रत्येक घर में यदि 5 दोहा रामचरितमानस का प्रत्येक दिन या केवल रविवार पाठ होगा और सब लोग बैठ करके सुनेंगे, तो ध्यान रखना उस घर के बेटा बेटियों में कलयुग कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको ये नियम बनाना चाहिए। और ये नियम बनाएगा कौन? कब बनेगा वो नियम? जब आपकी बच्ची छोटी है तब आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। और पढ़ना प्रारंभ कर देंगे तो जब आपकी बच्ची होगी और थोड़ी बड़ी होगी तो उसको भी बगल में बिठाएंगे। फिर थोड़ा बड़ी होगी तो जब उससे पढ़ना आएगा तो आप जरा उसको भी बिठाओगे, चलो हमारे साथ पाठ करो रामचरितमानस का, तो हो जाएगा काम। और यहाँ तो महाराज बच्चों को रामचरितमानस में ना बैठा करके टीवी में फिल्मी गानों में डांस कराने में बहुत मजा आता है इनको। हाँ, एक घर में निमंत्रण में हम गए थे, शहर की बात है, नाम नहीं बताएंगे शहर का, नहीं तो पता नहीं उनको क्या लगेगा। तो गए वहां पर तो मालूम है माँ अपने बेटे को आकर के कहती है कि जरा वो मुन्नी बदनाम हुई उसमें डांस करके दिखाओ महाराज जी को। अब विचार करिए क्या संस्कार है। हमने कहा भैया अब हमें चलने दो यहां से। संस्कार अपने बालकों की रक्षा। आज ये बात कथा में कहना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक कथा ही तो है जहां आप सुनते हो, बाकी तो सुनाने में विश्वास रखते हो, सुनते किसकी हो। इसीलिए कथा ही एक ऐसा साधन है जिसमें हम ये बातें आपसे सुना सकते हैं और कह सकते हैं। आज जरा देखना भगवान श्री कृष्ण, आज कथा, आज पढ़ाई से थोड़ा बालकों को विश्राम मिला। पहले के जमाने में गुरुकुलों में प्रतिपदा कोई दिन छुट्टी होती थी। प्रतिपदा तो शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे, नए लड़के नहीं जानते होंगे। प्रतिपदा संडे की मौसी है। अब समझ में आया? संडे की मौसी है। माँ हर 7 दिन में संडे आता और मौसी 15 दिन में आती है। समझ में आ गई बात? अमावस्या के बाद प्रतिपदा होती है और पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा होती है। अब ये ना कहना कि हम अमावस्या पूर्णिमा भी नहीं जानते, नहीं तो कौन सा रिश्ता बनाऊं इनको। प्रतिपदा के दिन आज छुट्टी हुई तो भगवान ने कहा कि सुनो भैया, और अपने समस्त बालकों को साथ में लेकर के भगवान बोले चलो आज हम तुम्हारे साथ खेल खेलेंगे। और जब इनने सुना वाह हमारे दादाजी खेल खेलेंगे, आनंद आ गया इनको। और चलो चलो चलो, और सब के सब बच्चे बड़े भाव से खेलने के लिए भगवान के साथ पहुंचे। पर आप शिक्षा लीजिएगा इस कथा से, भगवान खेलने तो गए पर इस खेल में भी भगवान इन्हें शिक्षा प्रदान कर। खेलते खेलते प्यास लगी तो एक कुएं में एक बालक गया और उस कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा था। उस गिरगिट को भगवान ने जैसे ही बाहर निकाला तो वो गिरगिट सबके देखते देखते राजा के भेष में आ गया। भगवान का स्पर्श पाते ही राजा के भेष में आ गया। और जैसे ही ये राजा बना तो भगवान ने पूछा कि भैया आप हो कौन? आप हो कौन, आपका परिचय क्या है? तो इसने अपना परिचय प्रदान किया और ये कहता है कि प्रभु मैं राजा नृग हूं, इक्ष्वाकु का बेटा हूं। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानेष्वाख्याय मानेषु यदते कर्णम प्रसम।
महाराज मैं राजा नृग हूं और मैं इक्ष्वाकु का बेटा हूं। और बहुत गौर से सुनिएगा ये क्या बता रहा। कह रहा महाराज यदि आपके पास दानियों के नाम की लिस्ट आई होगी तो मेरा नाम उसमें सबसे ऊपर होगा। अच्छा क्या दान करता था भैया तू? तो ये कह रहा है यावत्या सिकता भूमे यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावदीरददास्मगाः। महाराज जितनी आकाश में तारे हैं, बारिश की बूंदें जितनी होती हैं और धरती में धूल के जितने कण हैं उतनी गायों का मैं दान करता। मैं उतनी गायों का दान कर चुका हूं। इसका नियम था 10,000 गायों का दान कर देता था तभी भोजन करता था। तो भैया फिर कैसे बन गए तुम ये गिरगिट कैसे बन गए? क्या हुआ? करो तुम्हें क्या, तुम्हारा तो संडे चल रहा आज। तोता तो मिर्ची खिलाने से चुप होता है, तुम्हें क्या खिलाएं? एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। कीर्तन से चुप रह जाएगी जी। चलो तो कर लो कीर्तन। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरी आती है। ओ सूखी खेती हरे आती है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। जब कीर्तन हो
जब कीर्तन हो तो कीर्तन जरा जोर से किया करो, बोला करो और ताली भी बजाया करो। जानते हैं एक भक्त ने बड़ी प्यारी बात कही है, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और जो नहीं बजाता है कीर्तन में ताली, वो मेरे श्याम का दीवाना हो नहीं सकता। कौन कौन है तो जरा दोनों हाथ उठाइए और जरा कहिए, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। मन कर ले भजन राधा रानी को, मन कर ले भजन राधा रानी को। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले भजन राधा रानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को। चाहे ठिकाना जिंदगानी को, चाहे ठिकाना जिंदगानी को। तेरी ना है ठिकाना जिंदगानी को। चाहे ठिकाना जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी 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 को। भैया ना है ठिकाना जिंदगानी को। चाहे ठिकाना जिंदगानी को। तो जरा दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए गाइए। ओ ये दुनिया तेरे काम न आवे, ये दुनिया तेरे काम न आवे। ओ ये दुनिया तेरे काम न आवे। ये दुनिया तेरे काम न आवे। ये दुनिया तेरे काम न आवे, रात दिना तू क्यों भरवावे। ये दुनिया तेरे काम न आवे, रात दिन तू क्यों भरवावे। तू है तू है फकोला जैसे पानी को। तू है फगुला जैसे पानी को। मन कर ले, ओ मन कर ले भजन राधा रानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को। राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को। हो मन कर ले भजन राधा रानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को। मन कर ले भजन राधा रानी
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और अब बहुत शांति से कथा श्रवण करें। इसने कहा महाराज मैं इतना दान करने वाला व्यक्ति हूं। भगवान ने कहा निश्चित तुम्हारे दान में गड़बड़ी रही होगी। आप जानते हो जब दान की बारी आती है ना, दान करने की भावना, तो हम ये सोचते हैं कि घर में कौन सी फालतू चीज रखी है जिसका दान कर दिया जाए। आपको एक सत्य घटना सुना है। एक जगह कथा में गए हम, तो पहले दिन ही एक मैया आई और वो कथा के लास्ट में बोली कि कथा तो बहुत अच्छी हो रही है, पर ये बताओ रुक्मणी विवाह कब है। हमने कहा माता जी आज तो पहला दिन है। कोई बात नहीं। दूसरे दिन कथा सुनी और कथा के बाद फिर तो महाराज रुक्मणी कृष्ण विवाह कब है। हमने कहा मैया आज दूसरा दिन है, आज दूसरे दिन थोड़ी रुक्मणी कृष्ण विवाह होता है। तो तीसरे दिन वो पहली आ गई कथा में जावे के पहले, आज है क्या रुक्मणी कृष्ण विवाह। हमने उससे पूछा कि तुम्हें रुक्मणी कृष्ण विवाह की इतनी जल्दी क्यों है। बोले महाराज वो एक साड़ी रखी थी मेरे घर में बहुत पुरानी, कोई पहनने वाला नहीं है, बहुत पुरानी है, वो कोई नहीं पहनता उस साड़ी को। मैंने सबको दिखाया पर कोई पसंद नहीं कर। मैं सोचा चलो रुक्मणी कृष्ण विवाह। मैंने कहा मैया मुंह पहना दे, तेरी साड़ी मैं ही स्वीकार कर सकूं। पर उसका भाव था बेचारी का जो भी जैसे। तो दान का नाम आते ही महाराज हमारी भाषाएं चेंज हो जाती हैं। आप लोग श्रवण करिएगा। दुकानदार के पास जाता है ना, जो कपड़ा लेना होता है, अपने लिए लेना हो तो दुकानदार से ऐंठ में, क्यों भाई हमारे लायक कोई कपड़ा है तुम्हारी दुकान में। हो महाराज बढ़िया बढ़िया कपड़ा। और जब सत्यनारायण कथा के लिए कपड़ा लेना हो तब भाषा देखो कैसी बदलती है। दुकानदार क्यों भाई कोई कपड़ा पड़ा है अपनी दुकान में। ये पड़ा क्या महाराज, बहुत बढ़िया वैरायटी कोसा सिल्क सब रखे हुए। अरे नहीं अच्छे वाले नहीं चाहिए, पूजा के लिए ले जाना, पूजा के लिए ले जाना। तो ऐसे कपड़े लेके आवे कि एक सूत अलग एक सूत अलग। अब पंडित जी लीलावती कलावती को संभालें कि वो कपड़े के धागे भी नहीं। और जब गजब की एक बात आपको बता दें, दुकानदार के पास जाओ और बोलना कि भैया वो सुपारी देना, तो कहेगा कि खाने के लिए कि पूजा के लिए। आपने कहा खाने के लिए, तो ये बड़ी सुपारी देगा। और कहेगा खराब निकले तो दोबारा ले जाना, गारंटी से बेचते अपन। और आपने कह दिया पूजा के लिए चाहिए, तो बोला 2 मिनट रुकिए। घर के गया, दुकान के एकदम पीछे एक जगह सुपारी ऐसी डरी होती हैं जिनको पोलियो हो गया था, अंग विकसित नहीं हो पाया बेचारियों का, वही सुपारी, ये नैनी नैनी सी मूंगफली जैसी सुपारी, ये है पूजा वाली, ये ले जाओ। अब सोचो पंडित जी इंद्र का आवाहन मंत्र बोल करके कहते हैं राजाधिराजाय नमः, इंद्राय नमः, इंद्रम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, और तुमने धरी पोलियो वाली सुपारी। इंद्र बोले आई डोंट लाइक। वहीं से लौट जाते बेचारे। इतना हमारी क्वालिटी। भैया विचार करिएगा, चाहे कम मात्रा में रोज रोज मत करो, पर कम में ही, लेकिन जितनी हो पूजा का क्रम शास्त्र से सुयोजित हो, नियोजित हो। हमारे दान करने की बात आई तो फिर हम लोग पीछे हट जाए। भगवान ने कहा तुम्हारा दान खराब रहा होगा, बूढ़ी गायों का तुमने दान किया होगा। ये कहता ना महाराज, बूढ़ी गायों का दान मैंने नहीं किया। पयश्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्यखुरा सबसा दुकूल माला भरणा तदा वहम
दुकूल भरना माला तदावहम। ऐसी गायों का मैंने दान किया जो पयस्विनी थी, दूध देने वाली गाय थी। फिर आखिर क्या हुआ, तू गिरगिट कैसे बन गया जब इतना बड़ा दानी था? तो जरा गौर से सुनिएगा। यदि आपका किया हुआ सत्कर्म, आप कोई भी काम करें और उसमें यदि आपकी ये मनसा हो कि समाज देखे कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, समाज देखे, दुनिया देखे कि मैं कितना बड़ा भजन करने वाला हूँ, और यदि इस भावना से आप भजन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो वो दान पुण्य आपको स्वर्ग पहुंचाने वाला तो होगा, पर इस प्रकार के उसमें खतरे भी प्राप्त हो जाएंगे। इतना बड़ा दानी था ये, पर इसको दान का ये रहता था अभिमान कि भाई देखो हम इतने बड़े दानी हैं। ये कहता है महाराज, एक दिन का वाकया हुआ, एक गाय किसी ब्राह्मण की, जो ऐसे निष्किंचन थे वो किसी का दान लेते नहीं थे, एक गौ माता घर में रखते, उसी से भजन करते। तो एक दिन उनकी गाय आकर के मेरी गायों में मिल गई और मैंने उसी गाय का दान किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। वो ब्राह्मण खोजते हुए आ रहे थे और ये दान लेकर के जा रहे थे, दोनों के बीच में बहस हो गई और मेरे पास आए तो मैंने विनम्रता पूर्वक नहीं, मैंने अपमान पूर्वक, हे ब्राह्मण, एक गाय के पीछे क्यों परेशान हो रहे हो? हम तो लाखों गाय दान करते, कोई से भी ले जाओ हमारे पास से। और महाराज ऐसे स्वर में मैंने अपमानित करने के लिए बात किया तो उन ब्राह्मण को क्रोध आ गया और उन ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, बड़ा दानी बनता है और मैं निष्किंचन हूँ, किसी का दान लेता नहीं, और मेरी गाय को अज्ञानता पूर्वक दान कर दिया तूने और मुझसे ऐसे लहजे में बात करता, जा श्राप देते तू गिरगिट हो जा। और महाराज ये गिरगिट हो गया। और शिक्षा आपने क्या लिया? धर्म कर्म करो पर आपकी वाणी में विनम्रता होना चाहिए, अपनों में भी। अरे जो पूजा पाठ नहीं करता है उसको भी तुमने यदि डांट करके बोल दिया इसलिए कि तुम पूजा पाठ करते हो, यहाँ पे भी गलत हो जाएगा।